हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सरजी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 में एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है, परफेक्टली डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये हमको टेस्ट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल टेस्ट है, आपको पूरा पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना एक्चुअल में डिवाइड किए आप ये चेक करके बता सकते हो कि वो डिविजिबल है या नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, ध्यान से इसको पूरा समझिएगा। सबसे पहले एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका सिंपल तरीका है कि आप लास्ट डिजिट देखिए उस नंबर की, क्या वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑल इवन नंबर्स are divisible by 2 because 2 is a factor of all even numbers। कोई भी नंबर 243, क्या इसकी लास्ट डिजिट इवन है? नहीं, तो ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कोई नंबर है 412, यस लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर ही इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। तो एनी नंबर हैज़ अ लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो आप बहुत इजीली समझ गए। कोई भी एक सवाल देख लेते हैं हम लोग, जैसे 40286115, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो। 312684, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 4 आ रही है, ये इवन नंबर है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, परफेक्टली डिवाइड होगा कि नहीं, ये जानने के लिए आप उस नंबर की सभी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा, यदि वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। जैसे मैं एक नंबर लेकर आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा 517। अब ये एक नंबर है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? आपको सिंपली इसके डिजिट्स को ऐड करना है, मतलब 5 + 1 + 7। तो आप देखते हो कि इसका सम आ जाता है 13, और 13 क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं माना जाएगा। एक और नंबर ट्राई करते हैं, जैसे मैंने लिखा 816। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए फिर इसके डिजिट्स को ऐड करिए, 8 + 1 + 6 करते हैं तो ये हो जाता है 15, और 15 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए यस ये 3 से डिविजिबल होगा। आप कोई बड़ा नंबर आ जाए 8046281, अब इतने बड़े नंबर को चेक करना है, कैसे करेंगे? अगेन इसके डिजिट्स को ऐड करते जाइए, 8 + 0 + 4 + 6 + 2 + 8 + 1 करिए, तो ये हो जाता है 8 + 1 9, 9 + 2 हो जाता है 11, 11 + 6 हो जाता है 17, 17 + 4 हो जाता है 21, 21 और 0 21 ही रहा, 21 और 8 करते हैं तो 29 हो जाता है, और 29 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बहुत ही आसान हो गया 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करना। अब बारी है 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है। बहुत सिंपल है, आप कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट की 2 डिजिट्स को मॉनिटर करिए। जैसे मैंने एक नंबर दिया 21468532। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है लास्ट की 2 डिजिट्स पे, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे। तो ये नंबर बन गया 32। क्या 32 4 से डिविजिबल है? 32 डिविजिबल है 4 से? यस है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा 4051। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप देखिए लास्ट की 2 डिजिट 51, क्या 51 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी। ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, और कोई नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा 27425, तो ये 5 से डिविजिबल है? यस है। क्या मैंने लिखा 10428, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 नहीं है। अगर मैंने लिखा 40400, क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस है, क्योंकि लास्ट डिजिट इस पर 0 आ रही है। फिर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6।
तो 6 के से साथ अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप 2 और 3 के साथ चेक कर लो। 6 के लिए अलग से आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और ये बहुत ईजी है। जैसे मैंने कोई नंबर एग्जाम्पल के लिए लिया 2 1 6 8 3 7। अब ये बड़ा नंबर है, लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल है क्या और 3 से डिविजिबल है क्या? तो जब 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। तो मैं कहता हूँ 6 से भी इसको मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। पहले 2 से चेक कर लो, क्योंकि इवन नंबर है, ये तो बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर लोगे। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने की मेहनत भी आप तभी करो ना जब आप 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो जाए। अभी 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो फिर 6 से कैसे डिविजिबल होगा? अगर कोई नंबर दिया हुआ है 4 2 8 3 1, ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी कैसे डिविजिबल हो सकता है? अगर कोई नंबर दिया हुआ है 5 1 2 8, ये नंबर जो है इसमें लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब इवन नंबर है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप सबको ऐड करके देख लो। 5 + 1 होता है 6, 6 + 2 + 8 16 हो गया। तो 16 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं माना जाएगा। जब दोनों से डिविजिबल होगा तभी उसको हम डिविजिबल मानेंगे। ऐसे ही एक और कर लेते हैं 6 7 2 9, इस तरीके से मैंने ले लिया। अभी इसको चेक करो, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो इसको तो अब छोड़ ही दो। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से कहाँ से डिविजिबल हो जाएगा? एक और टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कर दिया 6 0 3 6 0। अब ये नंबर को मुझे टेस्ट करना है, तो आखिरी डिजिट 0 होने के कारण ये इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है क्या? तो आप सबको ऐड कर लो, 6 + 0 + 3 + 6 + 0, तो ये हो जाता है 15। 15 3 से डिविजिबल होता है, यस, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हो गया 6 से डिविजिबिलिटी। अब बारी है 7 से डिविजिबिलिटी की। यूँ तो 6th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर के अंदर 7 से डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ाया गया है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पर सिलेबस में नहीं है। पर ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है ये, तो ज़रा इसका एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं, फिर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, या चाहे तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर without last digit, and if the result is divisible by 7 then the given number is also divisible by 7। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। जैसे कोई नंबर है 5 6 7, 5 6 7 इज अ नंबर। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप क्या करोगे, इसकी लास्ट डिजिट को देखोगे, इसका कर लो ट्वाइस, यानी कि हो जाता है 7 × 2 विच इज 14, और जो नंबर आपके पास है उसमें से लास्ट डिजिट को हटा दो, क्या बच गया आपके पास? 56। तो 56 में से लास्ट डिजिट का ट्वाइस आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 56 में से 14 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है? 42 आने वाला है, विच इज डिविजिबल बाय 7। देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? एक और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 10289, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबिलिटी थोड़ा सा मेथड इसका लेंदी हो जाता है अगर नंबर बड़े हैं तो, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये हमें पता चलना चाहिए। फिर भी मैं करके बताता हूँ। 1028 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 का डबल यानी कि 18, तो ये हो जाता है 1010, राइट। अब 1010 7 से डिविजिबल है क्या? ऐसे तो आप यहीं पर ऑब्जर्व कर सकते हो, अदरवाइज सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो। अगर आपको नहीं चेक करते बन रहा है इसको, तो आप सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको? 101 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 × 0, दैट इज 0, तो ये 101 हो जाएगा। अब बताओ 101 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो फिर ये नंबर भी नहीं है और ये नंबर भी नहीं है। क्लियर हुआ? आई थिंक 7 से डिविजिबिलिटी अब आपको समझ में आ गया, और यही बात यहाँ वर्ड्स में भी लिखी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। देन डिविजिबिलिटी बाय 8। अब कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? आपने 4 से डिविजिबिलिटी को देखा था, तब हम लास्ट के 2 डिजिट से बन रहे नंबर को 4 से डिवाइड करके देखते थे। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। ऐसे ही 8 का भी है, मतलब ये एक पैटर्न है। अब आप देखिए कोई नंबर है 2 1 4 6 8 7 2, तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखना है।
अगर ये लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 872, ये नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, और ये 8 से डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हो 109 आएगा, तो यस, तो फिर ये भी 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट के 3 डिजिट आप देखिए, जैसे 4 से डिविजिबिलिटी चेक में आप लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, 8 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप लास्ट के 3 डिजिट्स देखोगे। अब बारी है डिविजिबिलिटी बाय 9 की। डिविजिबिलिटी बाय 9 में 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के जैसा ही है, आप डिजिट्स का सम करो, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए या 9 से डिविजिबल होना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 9729, अब क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आप क्या करिए, इनके डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। तो ये मैं 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, 9 + 7 + 2 + 9 कर देता हूँ, तो ये हो जाता है 27। 27 क्योंकि 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल माना जाएगा। अब बात करते हैं 10 से डिविजिबिलिटी की। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। जैसे 2418, क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। पर अगर 2410 लिखा होता तो आप क्या बोल सकते थे, ये 10 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 428164, अब ये इतना बड़ा नंबर है, तो इसमें ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को देखिए। पहले ऑड प्लेसेस के देखते हैं, तो ये ऑल्टरनेट वाली टर्म्स देख लीजिए, तो इनका आप सम कर लीजिए और फिर आप इन डिजिट्स का सम कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है 4 + 8 + 6, एक तरफ हम ये करने वाले हैं और दूसरी तरफ हम करने वाले हैं 2 + 1 + 4। तो ज़रा इसका सम देखिए कितना आता है, तो ये हो जाता है 18, और 2 + 1 + 4 करते हैं तो ये हो जाता है 7, और 18 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या रिजल्ट आता है, 11 आता है। यस, दिस इज 11, और क्योंकि 11 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 0 आता या 11 का कोई मल्टीपल आता, तो हम कहेंगे ये 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। समझ में आया? आपको ऑल्टरनेट टर्म्स को, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है। तो इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड कर दिया, ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इवन डिजिट्स को ऐड कर दो, इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड कर दो। मतलब ये अगर फर्स्ट है तो ये सेकंड है, सॉरी फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, तो ये ऑड प्लेसेस हो गए। ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ है, तो ये इवन प्लेसेस हो गए। तो आप समझ लो ऑल्टरनेट टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो, फिर बचे हुए टर्म्स को भी ऐड कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस ले रहे हो, वो 0 या 11 का मल्टीपल होता है। जैसा हमारे केस में आ रहा है 11 का मल्टीपल 11 ही आ रहा है बेसिकली, तो ये डिविजिबल है 11 से, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके का इसका टेस्टिंग है। तो अब आपके लिए एक सवाल, यहां पर कुछ नंबर्स लिखें, आपको ये बताना है कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल हैं। तो ये एक टेबल बना हुआ है, आपको जस्ट टिक मार्क लगाना है। मैं जानता हूं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसके सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं, मैं पहले वाला चेक करता हूं, 2 से डिविजिबिलिटी सबकी चेक करता हूं। तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो इवन नंबर्स हैं, तो ये 2 से डिविजिबल सारे ही हैं। 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है। देखो जो 3 से डिविजिबिलिटी है उसमें हम डिजिट्स का सम करते हैं, तो 1 + 2 + 6 कर रहे हैं, तो ये हो जाता है यस 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 9 आ रहा है। फिर 1 + 1 ये 10 हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये हो जाता है 12, 6, 18, 19, 27, यस 3 से डिविजिबल है। 3 + 9 12, 4 16, 16, 26, 28 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। 1 8, अच्छा ये हो जाएगा 10, 18 और 27, 31, 36 3 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स आपको देखना है। 64 से डिविजिबल होता है
80 भी 4 से डिविजिबल होता है, 90 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 72 4 से डिविजिबल होता है, 50 4 से डिविजिबल नहीं होता है। 5 से डिविजिबिलिटी, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल होंगे, लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको देखना है जो 2 और 3 से डिविजिबल हुए हैं, तो आप देखिए 2 और 3 से डिविजिबल हैं तो फिर 6 से भी डिविजिबल होंगे। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है तो फिर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ डिविजिबल है, यहाँ डिविजिबल नहीं है, यहाँ डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं, तो 260 हम देख रहे हैं, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। 080 यस, ये 8 से डिविजिबल है। 690 की बात करें तो 8 8 64 होता है, 50 नहीं है। और फिर 372 की बात करें तो 8 4 32, 52 बचता है, तो 52 तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं हुआ। फिर 450 की बात करें तो 450 तो ये भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 40 के बाद 5 बचता है, 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। और फिर 9 से चेक करना है तो आप सबको ऐड करके देख लीजिए, यस इनका 1 + 2 + 6 9 ही होता है, तो ये डिविजिबल है। ये कितना हो जाता है? 8 9 10, ये नहीं होगा। जो 3 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से कैसे हो सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि 9 खुद भी 3 से डिविजिबल है ना, तो जो 3 से डिविजिबल नहीं है उसके आगे तो आप वैसे ही क्रॉस लगा दो, लेकिन ये चेक कर लो जो 3 से डिविजिबल थे, तो ये हो जाता है 10 18 और 27, ये 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है क्योंकि 27 आ रहा है सब। फिर लास्ट वाला देख लो एक बार, तो लास्ट वाला जो है 9 9 3 27 9 4, यस ये हो जाता है 9 4 36 इसका सम आ रहा है, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 10 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको अल्टरनेट टर्म्स को ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे 1 + 6 क्या 7 7 - 2 करते हैं तो 5 आता है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ये हो जाता है 1 और -9, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ये हो जाता है 2 + 5 7 + 9, 7 + 9 is 16, 16 - 11 तो 5 आ रहा है, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर यहाँ पर 3 + 4 + 7 तो 14, 14 में माइनस करना है हमें 14, तो ये 11 से डिविजिबल आ रहा है क्योंकि 0 आ रहा है दोनों का डिफरेंस। फिर 1 + 9 10 हो गया, 10 + 4 14 हो गया, 14 + 0 14 है, तो 14 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 8 + 9 9, ये ज़्यादा हो गया है तो 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो 8 + 9 17, 17 + 5 हो जाता है 22, 22 में से आप 14 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है 8, तो 8 तो नहीं है 11 से डिविजिबल, इसलिए ये आंसर हो गया। तो आई थिंक ये अब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपने काफ़ी जल्दी इतने सारे नंबर्स की सभी डिविजिबिलिटीज़ को चेक कर लिया है। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस आ रहे हैं। और 6th क्लास का पूरा सिलेबस जल्दी हम लोग फिनिश करेंगे, इसके बाद 7th 8 9 10 सब मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।